नारायण नारायण नारायण। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिह्वाग्रमादाय करणदेवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कल हमने भगवद गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग के विषय में वर्णन सुना। तो प्रश्न ये था अर्जुन का कि जो अव्यक्त निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, जो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म की उपासना करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव से ध्यान करते हैं, स्वयं को आत्मा मानकर अनुभव करते हैं, उसके लिए अभ्यास करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन इस प्रक्रिया से जो साधना करते हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं, क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त कहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, जिसमें आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी को भी भक्त माना है। तो जो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म मार्ग से स्वयं को आत्मा मानकर, ईश्वर का स्वयं को अंश मानकर, स्वयं को देह न मानकर आत्मा रूप में ही अपने को जो स्थित होकर जीवो ब्रह्मेव नापर जीव ही ब्रह्म है, इस भाव से जो ध्यान करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वो भी भक्त ही है। तो ऐसे भक्त और जो भगवान के साकार रूप, उनके गुण कर्म लीला जन्म आदि का श्रवण मनन ध्यान करते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु, भगवान शिव अथवा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवती दुर्गा या अन्य उनकी शक्ति के जो ईश्वर कोटि के जो स्वरूप है परमात्मा के, उसका ध्यान मनन चिंतन करते हुए जो साकार रूप से आराधना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने कहा था कि जो मुझ पे ध्यान लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझ में ही लीन रहते हैं, ऐसे जो भक्तगण है वो श्रेष्ठ है। और जो अव्यक्त की उपासना है वो देहधारियों के लिए, देहाभिमानियों के लिए थोड़ी कष्टदायक होती है। इसलिए आरंभ में साकार की उपासना आरंभ करते हुए फिर आप निर्गुण उपासना में, निराकार में प्रवेश कर सकते हैं, और वो दुर्लभ होते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं और एकादो महात्मा उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। बाकी सामान्य जनों के लिए साकार रूप से भगवान के गुण कर्म लीला
आदि का श्रवण मनन स्मरण ध्यान आदि पूजन करना ही श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से भगवान का स्मरण मन चिंतन करते हुए सांसारिक कर्म करने वाले और भगवान में ही अपने मन बुद्धि को निवेश करने वाले ऐसे जो भक्तगण भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है और मुझको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मयि वो मना आदस्तो मयि बुद्धि निवेश है निवेशस्यसि मामे अत ऊर्ध्वम न संशय, कि तुम मुझ में यदि मन लगाएगा तो तुम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाओगे, अधोगति को नहीं जाएंगे। जैसे भूतानि यान्ति भूति, जब भूत प्रेतों को पूछते तो भूत प्रेतों को प्राप्त होते, भगवान का यान्ति मध्याजिनोपि मां, जो मुझको पूजते हैं मेरा ध्यान करते हैं मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो कहते अत ऊर्ध्वम न संशय, मैंने ऊर्ध्व गति को ही जाओगे, दुर्गति को नहीं जाओगे, उत्तम गति को ही प्राप्त हो जाओगे। अब भगवान आगे कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, यदि तुम्हारा चित्त जो है सहज भाव से सरल जो है बिना अभ्यास किए ही, क्योंकि भगवान कह रहे चूंकि अर्जुन का भगवान के साथ संबंध था, उनके गुण कर्म व्यवहार आदि सब कुछ देख चुका था, तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि तुम मुझ में मेरा स्मरण कर सकता है, मुझे ईश्वर स्वरूप में मानकर मेरा ध्यान करते हुए सब मां मनुस्मर युद्ध कर सकते हो मेरा स्मरण करते हुए। अब यदि तुम्हारा मन यदि मुझ पे नहीं लगता है, भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो सहज रूप में, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम तु धनंजय, तब तुम अभ्यास योग करो। अब भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो श्रेष्ठ उपदेश दिए, जैसे कि आपने द्वितीय अध्याय में देखा होगा कि भगवान ने सीधा सांख्य योग का उपदेश दिया, फिर धीरे धीरे कर्म योग पर लेकर आए, फिर इस तरह से भक्ति योग पर लेकर आए। तो जैसी जिसकी योग्यता है, भगवान यही बात समझाना चाहते हैं। और हम भी कल यही चर्चा किए थे कि अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव आदि देख लो, पहले समझ लो। केवल किसी का अंधानुकरण कर लेना, अरे हम तो इस मत के हैं, हम इस पंथ के हैं, इस संप्रदाय के हैं, तो भाई तुम्हारा वो मत और पंथ और संप्रदाय तुम्हारी सद्गति नहीं कराएगा। तुम्हारी सद्गति जो होगी वो सनातन जो सिद्धांत है, ईश्वर के सिद्धांत है, ईश्वर में तुम उनका जब तुम्हारा मन लगेगा, जब तुम उसके अपने चित्त को स्थिर कर पाओगे, इसलिए यहाँ चित्त और स्थिर ये दो शब्द यहाँ पर इस श्लोक में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, मुझ में यदि स्थिर नहीं कर सकते, किसको? चित्त को। चित्त वृत्ति निरोध है, यही योग कहते हैं कि चित्त का यह विषय आता। अभी तक जो है मन का विषय चल रहा था, अब भगवान यहाँ चित्त को लेकर आ गए। तो चित्त की वृत्तियां जो होती है उसका निरोध करना ये अत्यंत आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो कहते अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग के द्वारा अभ्यास करो। फिर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, अभ्यास योग युक्तेन नान्य, उसमें एक श्लोक आता है अभ्यास योग युक्तेन, इसके पहले भी चर्चा हुई है। तो इस प्रकार से यदि अभ्यास योग करते हैं तो हम ईश्वर को भगवान कहते हैं कि यदि तुम उस स्थिति में नहीं हो, तो इसलिए क्रम बनाया गया। तो प्रकृति, स्वभाव, क्षमता, बुद्धि, विवेक, इसमें भेद रहता है, समानता संसार में कहीं नहीं है। एक पिता के यदि 10 पुत्र भी हो तो 10 के शरीर, मन, बुद्धि, विचार सब भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी विचार, संस्कार, स्वभाव अलग होते हैं। एक दिन हमने देखा कि 2 जुड़वा बहनें थी, दोनों का थोड़ा सा चेहरा वगैरह तो थोड़ा एक जैसा लगता था, परंतु उनका व्यवहार, आचरण, शरीर की जो प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। एक शांत, बिल्कुल एक चंचल, और दोनों का एक ही समय में जन्म। बस थोड़ा सा जो अंतर रहता होगा, जो भी जुड़वा बच्चे होते हैं वो जानते होंगे। तो ग्रहों के आधार पे देखेंगे तभी भी पर थोड़ा सा अंतर आ गया तो प्रकृति चेंज हो गया। आप संसार में देखोगे एक व्यक्ति के आंखें का रेटिना दूसरे से नहीं मिलता है। एक व्यक्ति, हमारा अंगूठे के अंदर कितने पूरी सिस्टम, ब्रह्मांड जो है ना, इतने अंगूठे के अंदर समाहित है। आजकल तो बड़े सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, AI और स्कैनिंग, क्या क्या नहीं चल रहा है, भौतिकता से समझ में। परंतु ये जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया अंगूठे के अंदर,
ये कैसे, ये किसने बनाया? किसी फैक्ट्री में बनाया, किसी वैज्ञानिक ने बनाया अपने लेबोरेटरी में? नहीं, ये प्रकृति ने बनाया। तो ये जो जितनी भी वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर बनाए, इनकी सबके तो माता पिता तो प्रकृति ही है। तो भिन्नता तो है, स्वभाव गुण कर्म में भिन्नता। इन्हीं भिन्नता के आधार पर प्रकृति के अनुसार गुण कर्म विभाग से ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम। स्वभाव और प्रकृति जो होती है उसके अनुसार तय होता है। अब ये स्वभाव और प्रकृति कहाँ से वो बनती है? तो जो मूढ़ लोग होते हैं जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो कहते हैं जन्म से होता है, जन्म से ब्राह्मण। और वही परंपरा जो हजारों वर्षों से भी चलती रही, परंतु है तो अशास्त्रीय ना, क्योंकि भगवान के शास्त्र और सिद्धांत के अनुरूप तो बिल्कुल विपरीत है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग से। यदि जन्म का संबंध होता तो जन्म कर्म विभाग से कह देते। और फिर स्वभावजम की बात आती है तो फिर शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या भी की है। जन्म कर्म जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम की जो श्लोक है, उसमें उन्होंने गुणों के आधार पर, सत्व गुण के आधार पर कहा कि जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होगी उसके लिए शम दम तप शौचम शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान नास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये उसके कर्म होंगे। जिसमें जो है रजोगुण की प्रबलता होगी, लेकिन परंतु सत्वगुण भी होगा। सत्वगुण के बिना आपके अंदर दूसरों के प्रति दया रक्षा का भाव आएगा नहीं, परंतु रजोगुण के कारण महत्वाकांक्षा नहीं होगी, आपके अंदर क्रोध नहीं आ पाएगा, आवेश नहीं आ पाएगा, तो युद्ध कैसे कर पाओगे? उनमें तेज रहेगा, शौर्य तेजो धृति दाक्ष युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावस्य, उसमें अहम भाव रहेगा ही रहेगा। तो बोलते कि क्षात्र कर्म स्वभावजम, उसके क्षत्र कर्म स्वभावजम है। तो ये स्वभाव और प्रकृति के आधार पर ये सारा विभाजन है। एक ही घर में जन्म लेने से, इसलिए किसी के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। एक ही पिता के 4 पुत्र, जो एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो सकता है। अब आप देखिए कि चारों जो निकले, जो कहते ब्राह्मण, जैसे कुछ कहते उत्पत्ति भी हुई है विराट पुरुष से, मुख से जो ब्राह्मण निकले, ये भी ठीक है। वैसे वहां पर अर्थ जो है उत्पत्ति वाला है नहीं, सृष्टि वर्णन नहीं है, वो कल्पना की गई कि भाई वो विराट पुरुष की कल्पना की, विराट पुरुष का वर्णन है। यदि अगर मान भी लिया जाए कि उत्पत्ति होती, तभी भी एक ही तो विराट पुरुष से निकले है ना। तो एक प्रकार से विराट पुरुष पिता हुए, उनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 पुत्र हुए, एक ही तो हुए। जो भी ब्राह्मण उस समय रहे होंगे, जो भी बने होंगे, तो एक ही पिता के जो 4 अलग अलग हुए, तो जन्म के आधार पर तो ये वहां पर भी तय नहीं होता है। पर मूढ़ और जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रहा, शास्त्रों की हम लोगों ने अवहेलना कर दी, समाज में अधर्म बढ़ा, अधर्म के कारण पाखंडी बढ़ गए, पाखंडियों ने फिर अपना अलग अलग मत संप्रदाय और ये सारे गढ़ना शुरू कर दिए, और वो शास्त्रों की अवहेलना होने लगी। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि श्रुत्या विरोधे न भवेत प्रमाणम। यदि वहां पर आप कोई भी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महापुरुष कोई भी आता हो, शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने भगवत गीता को प्रमाण बनाया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ये नहीं कि उन्होंने अपना कोई अलग से ग्रंथ लिख दिया, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, भगवत गीता का कोई लेना देना हो सकता ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या भगवत गीता क्या हो सकता है? उन्होंने कोई अलग से संप्रदाय नहीं गठित किया, उन्होंने एक व्यवस्था अवश्य बनाई कि चलो भाई सन्यासियों के लिए आचार्य मठ बना दी, व्यवस्था बना दी। मठ कैसे चलेंगे तो मठानुशासन बना दिया, एक व्यवस्था बना दी। परंतु जो सनातन सैद्धांतिक दर्शन है, जो सिद्धांत है, उसके साथ किसी प्रकार का विरोधाभास या छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की। और जो शास्त्र में सन्निहित जो सत्य है कि जीवो ब्रह्म एव ना परः, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, जो जीव है उसको सनातन माना गया है, अविनाशी माना गया है। अज्ञानवश हम शरीर को मैं मान के हम लोग सारे मोहित हो रहे, अज्ञान नावृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति यदि तुम्हारी उस स्तर की नहीं है, उस स्तर का ज्ञान यदि तुम धारण नहीं कर सकते हो, तुम्हारा चित्त जो स्थिर नहीं हो सकता है मुझ में, तो तुम अभ्यास करो। फिर उनको नीचे लेकर आ गए। अब ये बात अर्जुन के लिए नहीं लागू होती है कि समस्त जो ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं वो सभी के लिए लागू होती है। तो इसलिए तुम्हारी क्षमता और योग्यता के आधार पर है। मान लो कोई ऐसा शिष्य हो जो अपना गुरु का ध्यान करके गुरु के सेवा में चिंतन में लगाओ, सेवा में लगाओ, वो तो वैसे ही वो गति को प्राप्त हो जाएगा। कोई गुरु का जिसका ध्यान करोगे उसकी गति को प्राप्त हो जाओगे। सदा तद्भाव भावित, अंतकाल में उन्हीं का स्मरण होगा। अभी नहीं लग रहा है तो क्या करो भैया, अभ्यास करो। फिर भगवान कहते अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा। हे धनंजय,
तब तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो, अभ्यास करो। और फिर क्या हो गया, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि। अभ्यास में भी यदि असमर्थ है, अब कहते हैं कि नहीं महाराज अभ्यास भी हमसे नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं तो तू मेरे लिए कर्म कर। अब यहाँ पे पहले तो फिर नहीं हो रहा, तो अभ्यास योग में लेके आ गए। अभ्यास योग जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये धारणा ध्यान समाधि वगैरह जो अभ्यास है ये करना है। नहीं हो रहा है तो कहते हैं कर्म करो, फिर मेरे लिए कर्म कर। मत कर्म परमम मदर्थम कुरु कर्माणि, कि मेरे के निमित्त कर्म को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि देखो तुम जिस परम तत्व की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो उसके समस्त उपाय जो है भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताए हैं। भगवान ही बताए कि भाई मुझ तक कैसे कोई पहुंचेगा। जैसे मान लो हमें कोई स्वामी रूपेश महाराज से मिलना हो तो भाई हम बताएंगे ना कैसे मिलना है। अब कोई कितना गेट पर भी आ जाकर, मान लो हमने अंदर से लॉक नहीं खुला, दरवाजा खोलो, कैसे मिल लोगे भाई। पर जब मैं बताऊंगा कि भाई इस समय आ जाओ, इस समय में अपना समय लो, इस समय में आगा तुम अपना, फिर हम बैठेंगे, तो एक सिस्टम से भगवान ही स्वयं बता रहे हैं कि भाई हमें कैसे प्राप्त करना है। दूसरा कोई बताएगा तो पता नहीं उसने क्षमतावान है या नहीं है, या हो सकता है कि इधर उधर के सुनकर या अपनी मनमर्जी से भी बोल रहा हो, वहाँ संशय हो सकता है। यहाँ संशय नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवत गीता में भगवान वाच, भगवान के वचन है, ऋषि मुनि ने उसको मान्यता दी हुई है। इसीलिए अभ्यास योग के द्वारा, नहीं तो फिर दूसरा होगा कि अभ्यास योग के द्वारा करो। अब अभ्यास में क्या है, अब भक्ति मार्ग का अभ्यास भी होता है, भगवान के बराबर नित्य पूजन करना, जप करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, त्रिकाल संध्या करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा दिन उस अभ्यास करना, ये सारे अभ्यास कर रहे हैं। और कुछ लोगों में अभ्यास नहीं होता तो कहते भाई अपना सेवा कर्म करो। सेवा करते करते भी जब आप किसी आश्रम में वातावरण, आप आश्रम में आ गए, सेवा कर रहे हो, तो वहाँ के तरंगे, संस्कार, विचार आपके मन बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करते जाएंगे। इस प्रकार से कर्म करके, कर्मयोग के द्वारा भी आप, भगवान कहते हैं कि तुम मुझको सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अब भगवान आगे और ये कहते हैं, अथे तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्म यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, कहते अब इसमें भी अगर असमर्थ है तो तू मन बुद्धि और आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। बोले जब तुम कर्म नहीं कर पाते इस तरह से, नहीं तो तुम सभी कर्मों के फल को त्याग कर दे, अर्थात तुम संन्यास अवस्था को प्राप्त हो जाओ। फिर मन बुद्धि पर यथात्मवान बन जाओ। जैसे यति कहते हैं ना, यति, उसी को यहाँ पर यथात्मवान है। फिर या तो तुम संन्यास अवस्था में चले जाओ, संन्यास धारण कर लो, और फिर क्या करना है, यथात्मवान बन जाओ, मन बुद्धि इंद्रियों का संयम प्राप्त कर लो, और फिर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। फल का त्याग करना ना, कर्म फल त्यागम, कर्म का त्याग नहीं करना है। कुछ लोगों को समझना है कर्म फल का त्याग और कर्म का त्याग दोनों। कर्म का तो तुम त्याग कर ही नहीं सकते हो। मनुष्य शरीर धारण किया तो तुम बिना कर्म किए, श्वास प्रश्वास भी तो कर्म ही है, निद्रा भी तो कर्म ही है, बैठे रहोगे तब भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, खड़े रहना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, चुपचाप रहना, मौन रहना भी कर्म है। तो कर्म से तो तुम बचोगे नहीं। कर्म फल त्याग करना है, अर्थात अपने लिए कोई कर्म करना नहीं, प्रकृति ये ज्ञान प्राप्त करना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा दृष्टा भाव बनकर आप अपनी स्थिति को स्थित हो जाओ, और वो भी चिंतन कर सकते हो। अब भगवान ने कहा, फिर बोले अब आपने इतने सारे उपाय बता दिए, अब इसमें श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान ने फिर बताया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, बोले कि ज्ञान, जो ज्ञान है वो अभ्यासात श्रेष्ठ है। ज्ञानाध्यानम विशेषते, अभ्यास करते हो तुम लोग, उसी से ज्ञान श्रेष्ठ है। कहते ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम तो ज्ञान तो है पर चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान श्रेष्ठ है, भगवान का ध्यान कर। और ध्यान से भी श्रेष्ठ कहते ध्यानात् कर्म फल त्याग, और कर्म फल का त्याग जिस दिन कर दोगे, भाई हमें कुछ चाहिए नहीं संसार से, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो बस सहज भाव से कर्म कर रहे, कर्तव्य भाव से कर्म कर रहे, सहज कर्म कर रहे हैं,
जैसे सन्यासी करते, भिक्षा मांग लिया तो मिल गया, ठीक है मांग लिया भैया, भिक्षा हम दे कर्तव्य मांग रहे, नहीं मिला तो ठीक है भैया, आज प्रारब्ध और सहज में रहेगा, ध्यान में अपने चले गए। शरीर का प्रारब्ध, शरीर की प्रकृति मिलना होगा तो भाई अब शरीर है, जिस परमात्मा ने जिस प्रकृति ने रचा व्यवस्था करेगी। इस तरीके से जब वो प्रकृति पर आश्रित हो जाते हैं, दृष्टाभाव में स्थित हो जाते, आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, तो वो कर्मफल त्याग की स्थिति को प्राप्त होते। कहते फिर त्यागा शांति अनंतरम, फिर बोले तुरंत, ऐसा नहीं कि बाद में शांति मिलेगी, शांति उसी समय मिलेगी। समस्या कहाँ आती, फल की अपेक्षा होती। कर्म तो हम कर लेते, फिर हमें भाई, जैसे अभी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अब उसको 30 तारीख हो जाएगी भाई, उसको जब अंतिम होगा तो उसको वेतन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं अभी वेतन मिल रहा है, अभी तक आया नहीं है, ये है वो, टेंशन हो जाता है उसको, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब आपने कर्म किया है, आपने नौकरी किया है, तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, थोड़ा सा देरी हो सकती है, तो धैर्य खो देते हैं लोग। ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आओ तो बिल्कुल 22 घंटे तो आराम से बैठे रहेंगे, जैसे ही अभी आने वाला होगा, रेलवे स्टेशन नज़दीक आने वाला होगा, हड़बड़ शुरू कर देंगे उतरने के लिए, फिर ये धक्का मारेगा, वो धक्का मारेगा, इधर से वो खींचेगा। अरे भाई उतरना तो सभी को है, उनको उतरने दो, अपना आराम से बैठे रहो। हम जब ट्रेन में कहीं भी ऐसे अवस्था में जाते थे, तब यही मैं देखता था मैं, तो हम तो अपना चुपचाप बैठ जाते, भैया सारे तुम लोग पहले निकल जाओ, जिसको जल्दी है, हमको तो कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि जल्दी होनी होती तो फिर भाई 22 घंटे से तो प्रतीक्षा किए ना, और जल्दी होनी होती तो मैं हेलीकॉप्टर विमान से आ जाते, तो हम आराम से सब लोगों को पहले निकलें, तो धक्का मुक्की ये वो सब करते रहते थे, हम आराम से बैठे रहते थे। कुछ लोग बोले बाबा जी आपको उतरना नहीं क्या, बोले कि उतरना तो हमको भी है, बस तेरे जैसी मूर्खता नहीं कर रहे हम बैठे, उतरना तो हमें भी है, पर हम शांति से उतरेंगे, तुम उतरो भैया, धक्का मारो मुक्का मारो, चाहे उधर उधर भगदड़ मचाते रहो। तो ये ऐसे जो अधीर हो जाते लोग, अब उतरने के बाद जब देखते थे सारे लोग उतर गए, अब हम भी उतर गए। अब उतरने के बाद बैग लेकर जब देखते थे, तो वो लोग जो पहले धक्का मुक्का मार के जो बड़बड़ करके जो उतरे थे, वो भी वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। भाई तुमको इतनी जल्दी थी तो उठ के तुरंत ही क्यों नहीं चले गए। तो ये जो अधीरता है, ये जो मूर्खता है, ये हम व्यवहारिकता में भी, सांसारिक व्यवहारिकता में भी करते हैं। तो कर्म फल के पीछे इतना अधिक नहीं भागना चाहिए, पर अधिकांश लोग जो दुखी वो इन्हीं चीजों के कारण होते हैं, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की समस्या उत्पन्न करना। अरे जो कर्म का फल जो लिखा है, जो प्रारब्ध में होना है, वो तो होगा ना। तो जब देह का शरीर मिला, प्रारब्ध बना है, तो वो सब होगा ही, पर समय काल परिस्थिति के अनुसार। मान लो नहीं भी हुआ तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है, और मान लो हमारे बिना कौन सा काम रुक रहा है संसार का। हम नहीं थे तब संसार नहीं चल रहा था क्या, और हम नहीं रहेंगे तब संसार नहीं चलेगा। इतना अधिक अपने जीवन को, बहुत से लोग होते माता पिता, अरे हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या, उनका प्रारब्ध बना, पहले रोचो प्रारब्ध पीछे दियो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर। तो भाई जो होनी नहीं है, उसके बारे में जो है वो क्यों चिंता करना। तो इसीलिए जो चीजें हमारे वश में नहीं है, उस पर हम ज्यादा तनाव ग्रसित नहीं होना चाहिए। तथा कर्मफल के कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, फिर भी फल मिलेगा। तुम वृक्ष लगाओगे, फल की अपेक्षा नहीं करोगे, तो कभी न कभी वृक्ष तो, जब आपने परिश्रम किया है, उसको सींचा है, तो कभी न कभी फल तो देगा ही देगा। फूल लगाए हैं, पौधा है, तो वो सुगंध देगा ही देगा। अभी देखो हमने आज ही पेड़ लगा दिया, अभी आज ही पता नहीं, अभी तक आया नहीं फूल इसको। अरे जब समय होगा तो होगा, धीरे धीरे मना धीरे से सब होए, माले सींचे 100 गुणा ऋतु है फल हो। अभी आम का पेड़ लगाया है, वो अभी आज ही दिन दूंगा आम चाहिए, धैर्य रखना पड़ता है। और ये इसीलिए कर्म फल का त्याग करने में त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति मिलती है। दुनिया भर के जितने भी लोग टेंशन पाले हुए हैं, वो केवल अनहोनी के बारे में चिंतन कर करके, और ये मीडिया वाले वो सनसनी फैला देते हैं, देखो अभी क्राइसिस आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलाना ढिमका टिमका, सनसनी, देखो भविष्य में ये होगा, अभी भी WW होने वाला है भाई। तो इस प्रकार से वो और भयभीत करते रहते समाज को। इसीलिए ऐसे चीजों से जो मन को अशांत करते हो, अधीर करते, वैसे चीजों से दूर रहते हुए जहां पर हमें वास्तविक शांति मिलती है, वहां आगे हमें उसका अध्ययन मनन चिंतन और श्रवण आदि करना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए।
जब आपके ऊपर ईश्वर पे विश्वास है, मतलब अब ये नहीं कि निश्चिंत हो गए तुम अपना आराम से खर्राटे मार के सोते हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु लोग रात भर नींद नहीं आती, अरे कल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। भाई तुम्हारे जो कर्म है वो तुम करो। सोचने से चिंता तो चिता के समान मानेगी ना। अपना कर्म करो। इतना सोच के मर जाओगे तो टेंशन के मारे पहले ही मर जाओगे। अब गाड़ी चलाने वाला कितना निश्चिंत होकर चलाता है, वो सोच के अरे भाई अब अगली कदम भी क्या होगा, कहाँ गड्ढा तो नहीं आएगा, कहीं कोई ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, तो फिर तो कभी गाड़ी भी नहीं बैठेगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा। आपने देखा पहाड़ों में कितने भयंकर वो ट्रक चलाते हो, अरे कहीं पे फिसल गया तो क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो अधिकांश लोग जो है 90%, 95% लोगों की मनोवृत्ति ऐसे ही मूर्खतावश होती है, इसलिए वे लोग, उनका जीवन जो है पल पल अशांति में गुजरता है। अनहोनी होनी नहीं और होनी होय सो होय, ये भाव जिसके मन में हो निश्चिंत रहता है। और ईश्वर पे भक्ति करो, उपासना करो, साधना करो, अपने नियम जो कर्म है वो करो अपने नियमित रूप से। तो जो समस्या है तो उसका समाधान भी, हमें समाधान की ओर सोचना चाहिए। आज क्या होता है, मैंने अधिकांश लोग मेरे पास भी कभी कभी आते हैं तो देश के बारे में खूब समस्या बताना शुरू कर देंगे। समाज में ऐसे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं, इनको ये करना चाहिए, उनका ये करना चाहिए, ये तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने भाई जब तुम वहाँ पे हो नहीं, जो है वो कर रहे हैं अपना काम, उनको पता है क्या करना है, मिलिट्री है, सेना है, पुलिस है, शासन है, प्रशासन है, उनके अपने, तुम क्यों टेंशन लेके मर रहे हो। यहाँ पे बढ़िया सा भोजन सामने रखा है, भोजन करो, यहाँ भक्ति के सामने बैठे ध्यान करो, एकांतवास है, माला लेकर बैठ के भजन करो। नहीं, वो भजन कर रहे हैं, वो टेंशन उसको ऐसे देश के कि भैया कि अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्या होगा। अरे भाई जब तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो वो भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दूसरे विकल्प हो गए। अब नहीं आया तो क्या करोगे, भूखे मरोगे क्या, कोई ना कोई तो रास्ता खोजोगे ही। इंडक्शन हीटर लेके आओगे, चाहे कुछ भी, लकड़ी लेके आओगे, कंडा लेके आओ, गोबर लेके आओगे, कुछ तो रास्ता खोजोगे ना। भूखा तो कोई मरेगा ना, कोई ना कोई रास्ता बनता है। आदमी टेंशन में लेके मरता है। इसीलिए कर्म फल का त्याग, इसलिए भगवान ने यहाँ पे कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। अब त्याग का मतलब कुछ लोग सोचते बस सारे कपड़े पहन लो, अरे फिर साधु बन जाओ, फिर टेंशन खत्म हो जाए, फिर तो कोई, अरे साधु बाबा जी लोगों तो बड़ा, अरे सबसे ज्यादा टेंशन उनको भी हो जाता है। मन का शुद्ध होना, मन का स्थिर होना, मन का रंगना बहुत आवश्यक है। वही वास्तविक सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा। सन्यासी चाहिए होगी, जो कर्म फल का आश्रय मत लो तो वो सन्यासी है। नहीं कपड़े पहन लिए वो सन्यासी, भगवान कहते हैं ना वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी लेने के बाद, सन्यास वस्त्र लेने के बाद भी उसकी अगर आचरण प्रकृति वैसा है अनाश्रित कर्म फलम वाला, तो फिर ठीक है, फिर वो सन्यासी है। परंतु उसको टेंशन है, अभी सुबह जाएंगे तो भंडारे में पता नहीं अभी पर्ची नहीं मिली है, बाहर जाएंगे तो खाएंगे क्या ना, अभी ये व्यवस्था करना है, वो व्यवस्था करना है, टेंशन के मारे मरे जा रहा है वो फिर ऐसे। तो फिर समझ लो भैया गड़बड़ी मामला। भगवान कहते फिर वो सन्यासी नहीं है, फिर तो वो साधारण कर्म बंधन में बंधा हुआ है। तो ये सारा जो खेल है अध्यात्म का, ये बाहर के वस्त्रों का नहीं है, बाहर के क्रियाकलापों का नहीं है, ये मन और चित्त पर आधारित क्रियाकलापों पर, उस पर आधार है मन और चित्त। भगवान इसलिए कहते अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में नहीं, तुम अपना स्थिर नहीं कर सकते। चित्त की बात आ रही, मन की बात आ रही। इंद्रिया शरीर तो ये तो जड़ है, इसलिए जो चित्त की अवस्था कैसी है, मन की अवस्था कैसी है, उस आधार पर तय होता है। आप महात्मा हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, योगी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो मन और चित्त के आधार पर तय होता है। और हम लोग जो है उसको बाहर की चीजों पे ध्यान देते हैं। भैया तिलक लगा है, कपड़ा पहना है तो बस हो गया साधु महाराज सन्यासी, चलो साष्टांग दंडवत करो। अरे दंडवत करने के लिए उसकी योग्यता, मन की, बुद्धि की स्थिति है क्या, ये भी आपको देखना चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास कर्म फल अगर त्याग करेंगे तो शांति तत्काल प्राप्त होगी। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे,
मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।